नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में जो आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? कोई भी कंपनी अपनी इक्विटी पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। रिटर्न इक्विटी का मतलब है कंपनी ने अपने शेयर्स बेच के जितना भी पैसा मार्केट से उठाया है उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर मनी या फिर इक्विटी मनी बोलते हैं। तो जितना भी कंपनी के शेयर्स से उन्हें अपना पैसा उठाया है उस पर हम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, मतलब कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, उसे रिटर्न ऑन इक्विटी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर टोटल नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर कोई कंपनी की नेट प्रॉफिट 200 करोड़ है और उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी 1000 करोड़ है, तो उसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 200 अपॉन 1000। ये आ जाएगा आपका 0.2 या फिर आपको इसको 100 से इंटू करके परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, जो आएगा आपका 20%। जनरली 20%, 15 to 20% ROE अच्छी मानी जाती है किसी भी शेयर के लिए। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जितनी भी कैपिटल कंपनी ने अपने लगा रखी है उस पर हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल लगा दी, मतलब किसी भी कंपनी ने जितनी भी कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई हुई है उस पर हमारा जितना भी प्रॉफिट बनेगा हम उसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या फिर कहीं कहीं पे आपको ये नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिलेगा। ROCE निकालने का ये मेजर फॉर्मूला है। तो टैक्स देने से पहले जो भी अर्निंग उसकी है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होती है, उसे EBIT बोलते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जनरली अगर आपकी 15 to 20 है, इसको भी आइडियल माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब होता है कोई भी कंपनी अपने एसेट्स यानी कि संपत्ति पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अब कंपनी की एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, प्रॉपर्टीज़, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल्स एक्सेट्रा। जितने भी कंपनी के पास एसेट्स होते हैं उन सब पे जितना रिटर्न कंपनी कमा रही है उसे हम रिटर्न ऑन एसेट्स बोलते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है तो नेट इनकम अपॉन टोटल एवरेज एसेट्स। मान लीजिए कंपनी के पास अगर 100 करोड़ के एसेट्स हैं और नेट इनकम 10 करोड़ रुपीज़ हो रही है, तो आपका जो रिटर्न ऑन एसेट्स हो जाएगा वो 0.1 हो जाएगा। और इसको आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 10% आपका रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा। तो आइडियली रिटर्न ऑन एसेट्स 10% से 10 to 12% हो तो इसको अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये थे 3 मेजर फाइनेंशियल रेशियोज किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।